हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले ड्रॉबैक कस्टम का बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये जो मैं समरी बुक यूज़ कर रहा हूँ इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। और @C_video ये मेरा चैनल है, इसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये पूरी की पूरी IDT फास्ट ट्रैक वहीं से मैनेज हो रही है। और ये फास्ट ट्रैक की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कस्टम का ड्रॉबैक बहुत ही ईजी और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो सेक्शन है, सेक्शन 74 एंड 75। इसको आप कंफ्यूज मत करना GST का डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर से, ओके। दोनों के सेक्शन नंबर ऑलमोस्ट सेम जैसे लगते हैं, बट यहाँ अलग है। यह है ड्रॉबैक कस्टम का सेक्शन 74 75। 74 कब लगता है, 75 कब लगता है और उसके पहले ड्रॉबैक कब लगता है। तो ड्रॉबैक मतलब क्या होगा? ड्रॉबैक मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई गुड्स को एक्सपोर्ट किया है तो उस गुड्स में से रिलेटेड जितना भी इंपोर्ट ड्यूटी लगा था उस गुड्स का, वो आपको एज अ ड्रॉबैक मिल जाता है, प्रोवाइडेड आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे की है। तो कैसा क्या है अभी समझ में आ जाएगा। तो 74 75, तो सेक्शन 74 क्या बोलता है? सेक्शन 74 बोलता है जब आप एज सच एक्सपोर्ट करते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया है और उस प्रोडक्ट को आपने देखा, आपको पसंद नहीं आया, जब आपने बाहर कंट्री से उस प्रोडक्ट को मंगाया तो आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे की, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आपने प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया प्रोडक्ट को, ओके। अब ये सेम प्रोडक्ट था, यही आया था, इस पर आपने इंपोर्ट ड्यूटी दी, इस प्रोडक्ट को आपने एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि जब आपने इसको मंगाया था बाहर कंट्री से, तो जो इंपोर्ट ड्यूटी आपने दी थी वो इंपोर्ट ड्यूटी का आपको रिफंड मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉबैक। करेक्ट, समझा? सिंपल कॉन्सेप्ट है, यह सेक्शन 74 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, देखो चलो फटाफट देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा है। क्या बोलता है देखो, रिफंड ऑन ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्टेशन ऑफ द गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया। आपने गुड्स इंपोर्ट किया, अब आप उस गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिए हो, और या तो रिटर्न कर दिए हो, एक्सपोर्ट कर दिए हो, कुछ भी कर दिए हो, पर वो ही गुड्स है और इसको जब आपने मंगाया था उस समय जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी दी थी वो इंपोर्ट ड्यूटी का आपको रिफंड मिल जाएगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि गुड्स इजीली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, यानी जो माल आपने इंपोर्ट किया था और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी दी थी वही माल आपने एक्सपोर्ट किया है, कुछ और नहीं किया है। मंगाया प्रोडक्ट A, एक्सपोर्ट किया प्रोडक्ट B, और डिपार्टमेंट के पास पहुंच गया कि चलो हमको ड्रॉबैक दे दो प्रोडक्ट A का। पागल हो गया? नहीं मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्टेड गुड्स शुड हैव बीन इंपोर्टेड एंड कस्टम ड्यूटी शुड बी पेड देयर ऑन। ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्ट ए को हमने इंपोर्ट किया है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी दिया, फिर एक्सपोर्ट किया, तभी तो हम लोग आके ड्रॉबैक क्लेम करेंगे उस प्रोडक्ट ए का। अगर उस पर इंपोर्ट ड्यूटी दिया है, अगर इंपोर्ट ड्यूटी दिया ही नहीं है तो पागल हो क्या? काटने आए हो क्या डिपार्टमेंट का? अब ड्रॉबैक कितना मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल समझ लो आपने प्रोडक्ट ए मंगाया, इस प्रोडक्ट को आपने यूज ही नहीं किया और एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिया। इन दैट केस यू विल गेट 98% ड्रॉबैक। कितना? 98%। और इन केस अगर आपने इस प्रोडक्ट को यूज कर लिया है और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट किया है, इन दैट केस देयर आर डिफरेंट स्लैब, जिस रेट में आपको लगेगा ड्रॉबैक, तो वो अकॉर्डिंगली पढ़ लेंगे। इस नेक्स्ट पेज में लिखा है, अभी बस आप समझ लो, उसको हम लोग बोलते हैं नोटिफाइड रेट। क्या बोलते हैं? नोटिफाइड रेट। और नोटिफाइड क्या रेट है वो अपने नीचे पढ़ लेंगे, लर्न भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब गुड्स जो आपने मंगाया है, जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना कि वो गुड्स में तो सबसे पहले इंपोर्ट ड्यूटी पे होना चाहिए जब मंगाए थे बाहर कंट्री से। और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या बोलता है कि जो गुड्स को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, प्रोडक्ट ए मंगाया, इंपोर्ट ड्यूटी पे किया, प्रोडक्ट ए को एक्सपोर्ट किया, तो वो 2 साल के अंदर कर देना। 2 साल कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। जिस दिन इंपोर्ट ड्यूटी पे की थी वहां से 2 साल के अंदर कर देना, तभी ड्रॉबैक मिलेगा, नहीं तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तभी ड्रॉबैक मिलेगा, नहीं तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। क्या गुड्स को बैगेज के फॉर्मेट में कर सकते हैं? बिल्कुल, बैगेज के फॉर्म में भी आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई लोड नहीं है उसमें। सेक्शन 74। तो चलो फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं सेक्शन 74 का विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट ए मंगाया अफ्रीका से, ठीक है। आपने प्रोडक्ट ए इंपोर्ट किया अफ्रीका से, आपने उसमें इंपोर्ट ड्यूटी दी, आपके पास प्रोडक्ट आया, आपको पसंद नहीं आया, आपने वापस उसको अफ्रीका भिजवा दिया, ठीक है। अब जब आपने उसको वापस अफ्रीका भिजवा दिया तो जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी दी थी मंगाने के टाइम, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी का आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा, यानी रिफंड मिल जाएगा। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन सिंपल है कि जो गुड्स मंगाया वही भेजना।
प्रोडक्ट ए मंगाया तो प्रोडक्ट ए का ही एक्सपोर्ट करना, ठीक है। सेकंड कंडीशन बोलता है जब उसको मंगाया था तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी दी थी ना, अगर नहीं दी थी तो फिर तुमको नहीं मिलेगा रिफंड ना, जो कि दी नहीं तो क्या चीज़ का रिफंड दूँ तुमको, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन उसमें बोलता है कि 2 साल के अंदर उसको एक्सपोर्ट कर देना। अगर 2 साल के अंदर उसको एक्सपोर्ट नहीं करोगे, 2 साल के बाद करोगे तो नहीं मिलेगा। 2 साल कहाँ से काउंट करना है? जिस दिन इंपोर्ट ड्यूटी दी थी, जिस दिन मंगाया था इंपोर्ट ड्यूटी दी थी, वहां से 2 साल के अंदर एक्सपोर्ट कर देना। कितना ड्रॉबैक मिलेगा हमको? 98% ड्रॉबैक मिलेगा। यानी इंपोर्ट जब हमने किया, इंपोर्ट ड्यूटी दी, तो उस इंपोर्ट ड्यूटी का 98% हमको ड्रॉबैक मिल जाएगा। और अगर यूज कर लिया है गुड्स को तो नोटिफाइड रेट में मिलेगा। नोटिफाइड रेट थोड़ी देर में पढ़ते हैं। और इसमें गुड्स को हम लोग बैगेज के फॉर्म में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आ जाते हैं सेक्शन 75। तो हम लोग आगे सेक्शन 75, ये भी ड्रॉबैक का सेक्शन है। 2 ही सेक्शन है, 74, 75 एंड 75 ए इंटरेस्ट का सेक्शन है। तो 75 आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है। मतलब मान लो आपने कंपोनेंट ए मंगाया, कंपोनेंट बी मंगाया, कंपोनेंट सी मंगाया, तीनों कंपोनेंट में आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे की, कंपोनेंट आपके पास आया, आपने उससे एक प्रोडक्ट बनाया, फिर उस प्रोडक्ट को आपने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि जब आपने उसको मंगाया है ना, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, तो उस समय आपने जो इंपोर्ट ड्यूटी दी थी तो उस इंपोर्ट ड्यूटी का आपको रिफंड मिल जाएगा। क्यों? इससे एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिलेगा ना, कि बाहर से माल मंगाओ लेकिन इंडिया में ही बनाओ और इंडिया से एक्सपोर्ट करो। क्यों? तो कि इंडिया में फॉरेक्स आएगा ना, फॉरेक्स का रिजर्व हमको बढ़ाना है इंडिया में, इसीलिए इस चीज को प्रमोट करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन 75 के थ्रू। एग्जाम्पल आपने प्रोसेसर मंगाया, आपने स्क्रीन मंगाई, आपने बैटरी मंगाया, ये तीनों को जोड़ के आपने एक मोबाइल फोन बनाया और उस मोबाइल फोन को आपने एक्सपोर्ट कर दिया। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जब स्क्रीन मंगाया, बैटरी मंगाई, प्रोसेसर मंगाया तो इंपोर्ट ड्यूटी दिया था, ठीक है। और जब मोबाइल उसको बनाया, अब मोबाइल बना के एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी, क्योंकि मैंने आपको बताया 90% केस में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती ही नहीं है, ओके। तो अब मैंने क्या बोला कि आपने मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किया। अब जैसे ही आपने एक्सपोर्ट किया, आप दौड़ के गए डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट को जाके आपने बोला कि देखो भैया मैंने एक्सपोर्ट किया है, मैं कंट्री में फॉरेक्स ला रहा हूँ, फॉरेक्स रिजर्व देखो बढ़ रहा है, तो मुझे ड्रॉबैक दे दो, मैंने जितना भी इंपोर्ट ड्यूटी दिया था। तो डिपार्टमेंट बोलता है ओके कोई इशू नहीं, आप ड्रॉबैक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट है 75 का। तो चलो देख लेते हैं पॉइंट। तो क्या बोलता है? रिबेट ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस paid on imported material which are used in the manufacture of goods which are exported outside India, ठीक है। हैंड एक्शन से समझ में आ गया क्या बोला। जैसे उसमें था कि आइडेंटिटी सेम होनी चाहिए, ऑब्वियसली इसमें आइडेंटिटी सेम नहीं होगी। हमने प्रोसेसर मंगाया, हमने स्क्रीन मंगाई, हमने बैटरी मंगाई, उससे हमने मोबाइल फोन बनाया, मोबाइल फोन हमने एक्सपोर्ट किया है, तो इन दैट केस आइडेंटिटी सेम नहीं होगी। अच्छा एक पॉइंट और है 74 में, क्या कि ये ऑल गुड्स को मिलता है, यानी सारे गुड्स ले सकते हैं। वो एज सच वाला जो 74 सेक्शन है उसमें सारे गुड्स को अवेलेबल है, बट 75 में सिर्फ नोटिफाइड गुड्स को अवेलेबल है। यानी गवर्नमेंट जिस गुड्स का नाम बोलेगी, अगर तुम वो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अब वो मैन्युफैक्चर करने के लिए तुमको बाहर से मटेरियल मंगाना पड़ रहा है और उस मटेरियल पे तुमने कस्टम ड्यूटी दी है, यानी इंपोर्ट के टाइम कस्टम ड्यूटी दी है, और फिर तुमने फिर उस प्रोडक्ट को तुमने एक्सपोर्ट किया है, तो इन दैट केस जो भी इनपुट मटेरियल आपने यूज किया है उस पे जो भी इंपोर्ट ड्यूटी दी है वो आपको एज अ ड्रॉबैक रिफंड कर दी जाएगी, ओके। ड्यूटी ड्रॉबैक कैसे मिलता है? जैसे वहां 98% था, यहाँ पे क्या होता है ऑल इंडस्ट्री रेट नोटिफाई कर दिया जाता है, उस रेट से आपको मिलेगा, ठीक है। अगर ऑल इंडस्ट्री रेट आपके लिए नोटिफाइड नहीं है तो आपको ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करना, और आपको ब्रांड रेट एप्लीकेबल होगा तब, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑल इंडस्ट्री रेट जो है ना वो लेस देन 80% ऑफ ड्यूटी पेड ऑन इम्पोर्टेशन है। इम्पोर्टेशन में मैंने 100 रुपया की ड्यूटी दी थी और ऑल इंडस्ट्री रेट में मेरे को सिर्फ 70 रुपीज़ मिल रहा है, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं फॉर स्पेशल ब्रांड रेट। हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं फॉर स्पेशल ब्रांड रेट, ओके। अब जैसे 74 में 2 इयर्स की टाइम लिमिट थी, यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप कभी भी प्रोडक्ट मंगाओ बाहर से, उससे एक प्रोडक्ट बनाओ और उसको एक्सपोर्ट कर दो, तो कोई टाइम लिमिट नहीं है इसकी, कभी भी कर सकते हो। 2 कंडीशन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लर्न करना है, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन इसमें ये बोलता है कि पैसा फॉरेक्स में आना चाहिए। आपने कंपोनेंट मंगाया, कंपोनेंट से आपने प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को आपने एक्सपोर्ट किया, तो जब एक्सपोर्ट किया ना, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका एक्सपोर्ट किया,
तो डॉलर्स में कंसिडरेशन आना चाहिए। अगर कंसिडरेशन डॉलर में नहीं आ रहा है तो इन दैट केस आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका पर्पस ही यही है ना, हमको फॉरेक्स बढ़ाना है। तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो और रुपया में पैसा आ रहा है, तो फिर क्या खाक फॉरेक्स बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना, तो इस ड्रॉबैक तब नहीं मिलेगा। ड्रॉबैक के लिए एक ही कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी है, और वो है कि फॉरेक्स में पैसा आना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज में। और ये फॉरेक्स का जो आपका पैसा है वो आ जाना चाहिए, क्या टाइम लिमिट है उसकी? फेमा एक्ट 1999 में लिखा हुआ है, फेमा एक्ट 1999 में लिखा हुआ है कि कितने दिन के अंदर फॉरेक्स आ जाना चाहिए। तो वो फेमा तो आपके सिलेबस में है, तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चल ही जाएगा क्या है उसका टाइम लिमिट। और इनकेस नहीं है तो एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि लॉ का एग्जाम नहीं है, ITT का एग्जाम है। अच्छा, वहाँ क्या था, बैगेज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे बैगेज में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, बैगेज के थ्रू आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन पोस्ट और कार्गो अलाउड है, पोस्ट और कार्गो अलाउड है। सेक्शन 75 समरी कर लेते हैं फटाफट। ABC कंपोनेंट मंगाया आपने, उससे आपने बनाया प्रोडक्ट डी को आपने किया एक्सपोर्ट। अब क्या, जब आपने उसको एक्सपोर्ट किया तो कंडीशन नंबर 1 फॉरेक्स में पैसा आना चाहिए, फॉरेक्स में पैसा आ गया। आप कंडीशन नंबर 2, जो प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट किया है वो प्रोडक्ट नोटिफाइड होना चाहिए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर आओगे दौड़ के और जाके अप्लाई करोगे क्या, ड्रॉबैक के लिए, ठीक है। तो आपको किस रेट पे ड्रॉबैक मिलेगा? ऑल इंडस्ट्री रेट पे। ऑल इंडस्ट्री रेट आपके लिए नहीं है तो आपको ब्रांड रेट पे मिलेगा, ठीक है। या ऑल इंडस्ट्री रेट अगर लेस देन 80% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी है जो कंपोनेंट ABC में आपने पे की, तो इन दैट केस यू कैन अप्लाई फॉर स्पेशल ब्रांड रेट, ठीक है। क्या कोई टाइम लिमिट है एक्सपोर्टेशन का? कोई टाइम लिमिट नहीं है एक्सपोर्टेशन का, आप कभी भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने वहां नहीं यहाँ कवर किया, चूंकि ये आप एग्जाम में मिस कर दोगे, इसीलिए इसको मैंने सेपरेट रखा है। तो द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ नोटिफाइड गुड शुड नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मटीरियल। ये यहाँ पे देखने वाली बात हो जाती है। तो क्या बोलता है, देखो, एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ नोटिफाइड गुड शुड नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मटीरियल। कॉम्पोनेंट A, कॉम्पोनेंट B, कॉम्पोनेंट C मंगाया, ठीक है। टोटल कॉस्ट पड़ा 200 रुपीज़, ठीक है। इससे हमने प्रोडक्ट D बनाया, अब प्रोडक्ट D को हमने एक्सपोर्ट कर दिया 150 रुपीज़ में। नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है। इनडायरेक्ट केस अलाउड है, मतलब आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा इस केस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपोर्ट वैल्यू होता है दैट शुड बी मोर देन द इंपोर्ट वैल्यू। जितना भी इनपुट आपने यूज़ किया है उसका जो इंपोर्टेड वैल्यू है उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट वैल्यू होना चाहिए, तभी ड्रॉबैक मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में चिपक के आएगा, आपसे मिस्टेक हो जाएगी, तो इस पर आपको ध्यान देना अच्छे से। चलो नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, सेक्शन नंबर 75A, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक। अभी तक क्या किया हमने? सेक्शन 74, सेक्शन 75, 74 एज सच, 75 आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड 75A इज फॉर इंटरेस्ट। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें बस जो लिखा है ना उसी पे फोकस करना। बुक में जो लिखा है ना एक बार के लिए उसको साइड कर दो, एक बार जो इसमें लिखा है बस उसी पे फोकस करो, सम्स करने में आपको बहुत ईजी होगा। तो इसमें क्या बोलता है, देखो, एनी ड्रॉबैक पेबल टू क्लेमेंट इज नॉट पेड विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्रॉबैक। सिंपल लिखा है। तो 6% इंटरेस्ट के साथ आपको वो ड्रॉबैक दिया जाएगा, और ये 6% इंटरेस्ट कब से काउंट होगा? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 month टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। मैंने ड्रॉबैक के लिए अप्लाई किया, 1 महीना तक अगर मेरे को ड्रॉबैक नहीं मिला तो 1 महीना के बाद से जब भी हमको ड्रॉबैक मिलेगा तो 1 महीना के बाद से 6% इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। 1% बाद से 6% इंटरेस्ट के साथ हमको मिलेगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। 1 महीना के अंदर ड्रॉबैक नहीं मिला तो 1 महीना जहां से एक्सपायर होगा वहां से अपने को जब तक एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट नहीं होता तब तक 6% इंटरेस्ट के साथ अपने को मिलेगा। 1 month का यहाँ क्राइटेरिया है, बफर डे है, ओके। अगर ड्रॉबैक गलती से डिपार्टमेंट ने आपको दे दिया तो वो आपसे रिफंड लेगा उस ड्रॉबैक का, ठीक है। आपको गलती से अगर ड्रॉबैक दे दिया और आपसे रिफंड लेगा तो उस केस में 15% इंटरेस्ट के साथ आपसे लेगा। और 1 month का बफर क्राइटेरिया भी नहीं है उसमें स्ट्रेट अवे 15% फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ड्रॉबैक इज ग्रांटेड टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक, ठीक है। यानी आपसे वो वसूलेगा 15% से जिस दिन आपको ड्रॉबैक मिला वहां से जब तक आपने ड्रॉबैक दे नहीं दिया रिटर्न वापस डिपार्टमेंट को, तब तक 15% इंटरेस्ट, ठीक है। देने टाइम 6%, वो भी 1 month बफर के साथ, और लेने टाइम 15% बिना 1 month बफर के साथ। देख रहे हो?
सेक्शन 74 में ड्रॉबैक रेट क्या है 98%, पर अगर यूज़ कर लिया तो रेट नोटिफाइड। अब नोटिफाइड रेट क्या है, आ जाओ नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पेज नंबर 20 पे आ जाओ। गुड्स टेकन इनटू यूज आफ्टर इंपोर्टेशन, ठीक है, तो लेंथ बिटवीन डेट ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन एंड डेट व्हेन प्लेस्ड अंडर कस्टम फॉर एक्सपोर्ट, यानी जिस दिन हमने गुड्स एज सच मंगाया और उसको क्लियर करवाया फॉर होम कंजम्पशन, वहां से जब तक हमने उसको एक्सपोर्ट नहीं कर दिया, ये दोनों के बीच में जो गैप है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये नॉट मोर देन 3 मंथ्स है तो 95% ड्रॉबैक आपको मिलेगा, जितना भी आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया था उसका 95% आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा। ये जो गैप है अगर वो मोर देन 3 मंथ्स बट अप टू 6 मंथ है तो आपको 85% मिलेगा। ये आपका मोर देन 6 मंथ्स बट अप टू 9 मंथ्स है तो 75% मिलेगा। मोर देन 9 मंथ्स है अप टू 12 मंथ्स है तो 70% मिलेगा। मोर देन 12 मंथ है अप टू 15 मंथ्स है तो 65% मिलेगा। मोर देन 15 मंथ्स है बट नॉट मोर देन 18 मंथ्स है तो इन दैट केस 60% मिलेगा। और मोर देन 80 मंथ्स है तो मिलेगा ही नहीं ड्रॉबैक। मोर देन 80 मंथ्स है तो मिलेगा ही नहीं ड्रॉबैक। 2 साल का क्राइटेरिया था ना, वो सिर्फ अनयूज्ड वाले के लिए था। 2 साल सिर्फ अनयूज्ड वाले के लिए। अगर यूज्ड वाले के लिए नोटिफाइड रेट के हिसाब से देखा जाए तो क्राइटेरिया सिर्फ 18 मंथ्स है। 18 मंथ्स के अंदर एक्सपोर्ट कर देना, वरना ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कैसे लर्न करना, बहुत सिंपल है। मैं 3 मंथ्स देखो, 3, 6, 9, 12, 15, 18 के ऊपर जाने से ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या रेट है 95, 85, 75, अब 70, 65, 60, 0। सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था इस रेट में। कैसे लर्न करना है, 3, 3, 3, 3 है। अप टू 3 मंथ्स 95, 3 से 6 85, 6 से 9 75, 9 से 12 70, 12 से 15 65 एंड 18 से ज़्यादा होने से नील। करेक्ट, ये रेट आपको लर्न करना पड़ेगा, इजीली लर्न हो जाएगा। 2 बार रीड करोगे लर्न हो जाएगा। हाँ, और आपको एक मस्त ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। इससे मुझे एक ट्रिक याद आई। आप ये वाला जो रेट है ना, एग्जाम नॉर्मली तो आप लर्न करोगे जैसे करते हो, और एग्जाम में घुसने से ठीक पहले एक PDF रख लेना ये वाला बुक का, और ये रेट को एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है, एकदम पूरा देख लेना। और जैसे ही आपको आंसर शीट मिलेगा ना, आंसर शीट के पीछे जाके आप ये रेट लिख लेना वहाँ पे, ठीक है। और फिर आराम से अपना एग्जाम देना, ताकि जब भी आपको रेफर करना पड़े तो आप वहाँ आंसर शीट से रेफर कर सकते हो। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ट्रिक्स मैं लेके आने वाला हूँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब वाले, और कमेंट करके भी बताना कि और ट्रिक्स एंड टिप्स चाहिए कि नहीं। वैसे मैं लेके तो आऊँगा। देखो, मोटर कार्स या गुड्स इंपोर्टेड बाय पर्सन फॉर इज पर्सनल और प्राइवेट यूज। अगर पर्सनल प्राइवेट यूज के लिए कोई गुड्स मंगा रहे हो और अगर आप उसको फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो आफ्टर यूज कर लिए हो, उसके बाद आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको ड्रॉबैक मिलेगा। बट कितना मिलेगा, जितना आपने इंपोर्ट ड्यूटी दिया था ना, वहां से आपको माइनस करना है। फर्स्ट ईयर है अगर तो 4% करके 4 बार। सेकेंड ईयर है तो 3% करके 4 बार, ठीक है। थर्ड ईयर है तो 2.5% करके 4 बार, और फोर्थ ईयर है तो 2% करके 4 बार। यानी सेकेंड ईयर पे अगर आपको, तो पहले फर्स्ट ईयर का 4 करके 4 बार, ठीक है, फिर सेकेंड ईयर का 3 करके 3 बार, ठीक है। और फिर मान लो अगर आप फोर्थ ईयर पे हो, अगर फोर्थ ईयर में आपने उसको एक्सपोर्ट किया, तो इन दैट केस क्या होगा, 4, 3, 2.5 एंड 2, ऐसे करके आपको 4 बार करके उसमें रिडक्शन करना पड़ेगा। क्लियर? क्या प्रोविजनल ड्रॉबैक मिल सकता है क्या? बिल्कुल प्रोविजनल ड्रॉबैक मिल जाएगा आपको। आप अप्लाई करो प्रिंसिपल कमिश्नर को, प्रिंसिपल कमिश्नर देखेगा सब कुछ, सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और फिर वो आपको ग्रांट कर देगा प्रोविजनल ड्रॉबैक। पर ये प्रोविजनल ड्रॉबैक ग्रांट करने से पहले आपको वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगा। तो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगा उसका कितना वैल्यू होगा? अगर आपको ब्रांड रेट मिल रहा है तो इन दैट केस अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द ड्रॉबैक क्लेम। जितना भी आपने ड्रॉबैक क्लेम किया है उससे ज्यादा का आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कराया जाएगा, ठीक है। और अगर स्पेशल ब्रांड रेट है तो डिफरेंस बिटवीन ऑल इंडस्ट्री रेट एंड अमाउंट डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल कमिश्नर, ये दोनों का जो डिफरेंस है उतना का बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा। प्रोविजनल ड्रॉबैक कितना मिलेगा वो नहीं बता रहा हूं, बॉन्ड कितने का एग्जीक्यूट होगा वो बता रहा हूं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट बोलता है कि प्रिंसिपल कमिश्नर चाहे तो जो भी कंडीशन लगाना चाहे वो लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैक्सिमम कितना ड्रॉबैक मिलेगा? जितना क्लेम किया उससे ज्यादा का ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अगर फाइनल ऑर्डर में ड्रॉबैक ज्यादा आता है
और प्रोविजनल ड्रॉबैक तुमको कम मिला था उस केस में तुमको एक्स्ट्रा जितना भी वो मिल जाएगा। अगर फाइनल ऑर्डर में ड्रॉबैक कम आता है और प्रोविजनल में थोड़ा ज़्यादा था तो जितना भी डिफरेंस हो वो तुम पे कर देना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं। ये 5 पॉइंट आप पढ़ लो एक बार, एग्जाम में आप इजीली रिसाइट कर पाओगे इसको। एप्लीकेशन प्रिंसिपल कमिश्नर को करना है, वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगा। ब्रांड रेट है तो जितना ड्रॉबैक क्लेम किए उतना का बॉन्ड, और स्पेशल ब्रांड रेट है तो डिफरेंस बिटवीन ऑल इंडस्ट्री रेट एंड अमाउंट डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल कमिश्नर। कमिश्नर चाहे तो कोई भी उसमें कंडीशन इंपोज कर सकता है। मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है, जितना तुमने क्लेम किया है उतना। अगर फाइनल ज़्यादा है प्रोविजनल कम है तो आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा जितना भी है, और अगर प्रोविजनल ज़्यादा है फाइनल कम है तो उस केस में जो डिफरेंस है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। रेलिवेंट डेट क्या लेंगे फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक रेट। अब रेट किस रेट पे आपको ड्रॉबैक मिलेगा, 98%, 95 वो वाला नहीं बोल रहा हूँ, किस रेट पे ड्रॉबैक मिलेगा उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो हो गया आपका एक्सपोर्ट के केस में डेट ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, और अगर पोस्ट से भेजो तो डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू पोस्टल अथॉरिटी, ठीक है। देखो कस्टम में ना हर जगह रेट अलग अलग है, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप एक शीट बना लो और उस शीट में आप इसको लिखते जाओ। फॉर एग्जांपल जैसे आज आपने ड्रॉबैक पढ़ा तो ड्रॉबैक बड़ा सा लिख दो, फिर उसके बाद लिख दो रेलिवेंट डेट फॉर ड्रॉबैक रेट, ठीक है, रेलिवेंट डेट फॉर ड्रॉबैक रेट। उसके बाद एक्सपोर्ट लिख दो डेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, पोस्ट के केस में डेट ऑफ डिलीवरी। ये आपको क्विक रिविजन करने में बहुत हेल्प करेगा। नो ड्रॉबैक, अब कुछ केस में ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। कौन सा केस है वो, देखो सेकंड पॉइंट सबसे पहले देखते हैं। ड्रॉबैक इज लेस देन ₹50। अरे यार 50 रुपया से कम है तो ड्रॉबैक लेने मत जाना। बहुत छोटा पॉइंट लग रहा है ना, एग्जाम में चिपक के आएगा और आपसे गलती हो जाएगी, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। और सीजी अगर ओपिनियन है कि लाइकली टू बी स्मगल्ड बैक, यानी एक गुड्स हमने मंगाया फिर उस गुड्स को हमने एक्सपोर्ट किया, ड्रॉबैक भी क्लेम कर दिया और एक्सपोर्ट स्मगल कर दिया वापस इंडिया में, तो अगर सीजी को ऐसा लगता है तो उस प्रोडक्ट पे आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अब फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, कोई ऐसा गुड्स है जिसका मार्केट प्राइस इंडिया में कम है, ठीक है, देन द ड्रॉबैक अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल आप मानो कि आपने प्रोडक्ट ए मंगाया, ठीक है, इस प्रोडक्ट ए में आपने इंपोर्ट ड्यूटी 150 रुपये दी है, इस प्रोडक्ट ए में आपने इंपोर्ट ड्यूटी 150 रुपये दी है, ठीक है, और इंडिया में किसी कारणवश इस प्रोडक्ट का दाम हो गया 100 रुपया। तब आपने क्या सोचा कि इस प्रोडक्ट को इंडिया में बेचने से अच्छा है कि इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूं और गवर्नमेंट से ड्रॉबैक क्लेम कर दूं, क्योंकि मेरा इंपोर्ट ड्यूटी ही 150 रुपया है। तो पागल है क्या डिपार्टमेंट, देगा नहीं। इसीलिए यहाँ ये कंडीशन डाला है कि अगर मार्केट प्राइस इंडिया में लेस देन द ड्रॉबैक अमाउंट है उस गुड्स का, तो उस गुड्स का आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में बोलूँ तो जितना भी इंपोर्ट ड्यूटी आपने दिया था उससे ज़्यादा मार्केट वैल्यू होना चाहिए उस प्रोडक्ट का, ठीक है। जितना आपने इंपोर्ट ड्यूटी दिया था उससे ज़्यादा मार्केट वैल्यू होना चाहिए उस प्रोडक्ट का। सर इतने सारे कंडीशन है, सम्स में कैसे याद रहेगा, मैं हूँ ना, क्यों टेंशन लेते हो, भाई सिर्फ यहाँ ध्यान दो। ड्रॉबैक नॉट अवेलेबल इफ री एक्सपोर्टेड आफ्टर यूज़। मैंने क्या बोला, अगर यूज़ नहीं किया तो 98%, यूज़ कर लिया तो वो रेट है 95, 90, 85, 70 वो वाला पूरा आपको लग जाएगा। बट इस केस में ये 4 प्रोडक्ट के केस में यूज़ कर लिया तो नहीं मिलेगा। या तो ये 4 में तो सिंपल है, नहीं यूज़ किया तो 98%, यूज़ कर लिया तो 0, नहीं यूज़ किया तो 98%, यूज़ कर लिया तो 0। कौन से 4 प्रोडक्ट, वेयरिंग एप्रल, कपड़ा ले आए हो, पहन लियो, काम कर लियो, वापस भेज दियो, ना वैसा नहीं होगा। टी चेस्ट नहीं होगा। अनएक्सपोज्ड फोटोग्राफिक फिल्म, एक्सरे फिल्म, पेपर प्लेट अनएक्सपोज्ड, एंड एक्सपोर्ट सिनेमाटोग्राफी फिल्म ड्यूली पास्ड बाय सेंसर बोर्ड। अवेंजर्स की मूवी मंगा लिए हो, दिखा दिए हो, पैसा कमा लिए हो, उसको वापस एक्सपोर्ट करके फिर इंपोर्ट ड्यूटी का भी ड्रॉबैक ले लोगे नहीं होगा, ठीक है। तो कौन से ऐसे 4 प्रोडक्ट है जिसको अगर यूज कर लिया तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, वेयरिंग अप्रैल, टी चेस्ट, अनएक्सपोज फोटोग्राफिक फिल्म, एक्सरे फिल्म, पेपर एंड प्लेट, एंड एक्सपोज सिनेमाटोग्राफी फिल्म ड्यूली पास बाय सेंसर बोर्ड, ठीक है। और अगर इसको नहीं यूज किए हैं, ठीक है, और ऐसे ही भेज दे रहे हैं तो इन दैट केस ड्रॉबैक विल बी 98% आपको मिल जाएगा। अब ऑल इंडस्ट्री रेट का बात कर रहा हूं, यानी सेक्शन 75 वाले का ऑल इंडस्ट्री रेट, ठीक है। तो ड्रॉबैक कितना मिलेगा आपको ऑल इंडस्ट्री रेट में, तो जितना ऑल इंडस्ट्री रेट है वो, या 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये दोनों में विच एवर इज लोअर है उतना ही ड्रॉबैक आपको मिलेगा। ऑल इंडस्ट्री रेट और 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, इतना ही ड्रॉबैक आपको मिलेगा। इतने सारे कंडीशन है, मैं कंफ्यूज हो गया।
मैं हूं ना। देखो नेक्स्ट में पूरा समरी बना दिया हूं। सम्स में हमको कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है, सम्स कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ड्रॉबैक का। क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसमें से ये 4 पॉइंट देखेंगे। अगर ये 4 पॉइंट है तो ड्रॉबैक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन मार्केट वैल्यू होना चाहिए। यस है। एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन द इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ द इनपुट। यस है। ड्रॉबैक मोर देन ₹50। यस है। ड्रॉबैक डज नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस। यस है। ड्रॉबैक ग्रांटेड, नहीं तो नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, ये 4 पॉइंट में ही ड्रॉबैक का सम्स हो जाएगा। क्या 4 पॉइंट है, एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन मार्केट वैल्यू, एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन इंपोर्ट वैल्यू ऑफ इनपुट, ड्रॉबैक मोर देन ₹50 एंड ड्रॉबैक डज नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस। ये 4 कंडीशन है। यस यस यस, तो ड्रॉबैक विल बी ग्रांटेड, अदरवाइज इट विल नॉट बी ग्रांटेड। तो यहाँ खत्म होता है आपका ड्रॉबैक चैप्टर। आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट आईसीआई के जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हैं और ये 4 क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको अच्छे से बनाना, ऊपर के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। फिर आप कोई भी क्वेश्चनएयर यूज़ कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पूरे क्वेश्चनएयर को आप अच्छे से बना लेना, तो पूरा ड्रॉबैक आपका खत्म हो जाएगा। और ये सब होने के बाद @C_videos ये ग्रुप है चैनल का, तो वहाँ जाके पोस्ट कर देना वेदर यू हैव अचीव्ड द टारगेट और नॉट। और ये पूरी IDT फास्ट ट्रैक फ्री है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो यार, और कमेंट करके भी बताओ कैसी लग रही है ये वीडियो और ये पूरी सीरीज़ आपको। और इनकेस आपको कोई सजेशन है, रिव्यू है, क्वेरी है, कुछ भी है, तो @C_videos ग्रुप है, आपको बता दिया चैनल का, वहाँ जाके आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, टिल देन इट्स मयंक, टेक केयर।